हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत। आज वेस्ट बंगाल बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं और ये 2013 के सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं। ये 2013 में आए हुए प्रश्न हैं फ्रेजल वर्ब से, इसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब का मतलब तो पता ही है आपको। हाँ, फ्रेजल वर्ब होते हैं, मतलब फ्रेज मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे और कुछ लेकिन ये फ्रेज नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब मुहावरे जैसा वर्ब है, मतलब बोलता कुछ और है, मीनिंग कुछ और ही निकलता है। हाँ, लिखा कुछ और रहेगा, अब आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहेंगे हिंदी में तो मीनिंग कुछ और ही निकलता है। देखते जिससे रैन आफ्टर, ये तो पता चल जा रहा है। रैन मतलब दौड़ना, आफ्टर मतलब पीछे पीछे, तो रैन आफ्टर मतलब पीछे पीछे दौड़ना, यानी कि पीछा करना। ये तो अच्छा लग रहा है। अब ब्रेक मैंने किसी को तोड़ देना, इनटू माने अंदर, अंदर में किसी को तोड़ देना नहीं। इनटू मतलब ब्रेक इनटू का मतलब घुस के किसी के अंदर में तोड़ देना नहीं, जबरदस्ती कहीं घुसना। तो बोल कुछ और रहा है और मीनिंग कुछ और निकलता है। जैसे गिव मतलब देना, अप माने ऊपर, गिव अप माने देना ऊपर, ऊपर देना नहीं। तो गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। देखिए मीनिंग कुछ और निकल रहा है, बोल कुछ और रहा है, मीनिंग कुछ और निकलता है। तो इसको ही फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो अपने क्वेश्चन क्या दिया रहता है कि यू हैव टू चूज द राइट फ्रेजल वर्ब टू चेंज द टू रिमूव द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड को हटाना है और इस फ्रेजल वर्ब को लगाना है। ठीक है, आप ये मेरा जो फ्रेजल वर्ब का क्लास है इसको शुरू से देखिए, पार्ट 1 से 2, 3, 4 करके देखेंगे ना, तो आपको और क्लियरिटी होगी। क्योंकि फ्रेजल वर्ब के बारे में मैं पहले, दूसरे, तीसरे क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ। हाँ, अभी हम केवल प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो द पेशेंट विल रिकवर सून। रिकवर का मतलब ठीक होना। जब कोई बीमार होता है ना, तो बीमार जब पड़ा हुआ है तो डॉक्टर के पास जाता है, दवा लेता है, और जब ठीक हो जाता है तो वो ठीक होना क्या है? रिकवर है। द पेशेंट विल रिकवर, विल है ना, तो विल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो रिकवर फर्स्ट फॉर्म है। तो फ्रेजल वर्ब भी हमें किस में लगाना है? फर्स्ट फॉर्म में लगाना है। अर्थात ये वर्ब जिस फॉर्म में है, फ्रेजल वर्ब भी हमें उसी फॉर्म में लगाना है, उसी टेंस में लगाना है। तो द पेशेंट विल रिकवर सून, रिकवर माने ठीक होना। तो यहां ठीक होने का मतलब क्या है? गेट ओवर, ठीक होना। इसका मतलब क्या होता है? ठीक होना। तो गेट ओवर यहां लगेगा। द पेशेंट विल रिकवर सून, तो रिकवर हटके क्या लग जाएगा? गेट ओवर। गेट ओवर, यहां भर में एस नहीं लगा, फर्स्ट फॉर्म है, तो गेट ओवर को गेट ओवर ही लिखेंगे। अभी दूसरा, द पुलिस चेस्ड। चेस्ड देखो, चेज होता है वर्ब, चेज, चेस्ड, चेस्ड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, थर्ड नहीं है। थर्ड होता तो इसके पहले हैज, हैव, हैड लगा होता। तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है। तो द पुलिस ने पीछा किया, द रॉबर में डकैतों का, डाकुओं का पीछा किया पुलिस ने, तो पीछा किया वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो पीछा करना मतलब रैन आफ्टर, पीछा करना। तो ये रैन आफ्टर वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लिखा होता है, रन आफ्टर होता है ना, तो लेकिन यहाँ रैन दे दिया है तो आपका काम इजी कर दिया है। तो आपने क्या करना है? रैन आफ्टर लिख देना है, रैन आफ्टर। दूसरा, वन कैन नॉट चेंज। चेंज माने बदलना। कैन के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। तो वन कैन नॉट चेंज एन ओल्ड हैबिट इजिली, पुरानी आदत को कोई आसानी से बदल नहीं सकता। तो चेंज माने बदलना। तो बदलना का क्या है? बदलना माने छोड़ देना। तो यहाँ बदलने का मतलब चेंज है, लेकिन यहाँ गिव अप से चेंज होगा, क्योंकि त्यागना, यहाँ पे त्यागना से मतलब, तो वन कैन नॉट गिव अप एन ओल्ड हैबिट, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ नहीं सकते, मतलब त्याग नहीं सकते। तो गिव अप, गिव अप माने छोड़ना भी होता है और त्यागना भी होता है। तो चेंज फर्स्ट फॉर्म है, गिव अप भी फर्स्ट फॉर्म है, तो गिव अप ही हो जाएगा, गिव अप। ठीक है। अभी द बल्गर्स इन द डक, सेंध मारने वाले, किसी के घर में वो जबरदस्ती दरवाजा तोड़ के घुस जाते हैं, दीवार काट के घुस जाते हैं, है ना, उसको बल्गर्स बोलते हैं। द बल्गर्स फोर्सिबली एंटर्ड द हाउस, बल्गर जबरदस्ती घर में घुस गए। फोर्सिबली माने जबरदस्ती, एंटर्ड माने घुस गए, जबरदस्ती घुस गए। तो जबरदस्ती घुसने का मतलब क्या होता है? ब्रेक इनटू, तोड़ के घुसे, जबरदस्ती, जबरदस्ती घुसना।
ठीक है। तो अब ये फोर्सफुली एंटर्ड है, देखिए एंटर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। हाँ, तो ब्रेक इनटू फर्स्ट फॉर्म है, तो इस जब इस वर्ब को हम हटाएंगे तो फ्रेजल वर्ब लगाएंगे, तो ये फ्रेजल वर्ब सेकंड फॉर्म है, तो फ्रेजल वर्ब भी सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। तो ब्रेक इनटू का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू, अगर आपने लिख दिया ब्रेक इनटू तो वो हाफ मार्क मिल जाता है, लेकिन जैसे आप इसका सेकंड फॉर्म लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क मिल जाता है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ध्यान रखना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है, जो अंडरलाइन वर्ब है, उसका फॉर्म क्या है, उसका रूप क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे विल है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, है ना। चेस्ड है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो चेस्ड और चेस्ड सेकंड और थर्ड दोनों एक ही होता है। तो आप कैसे समझेंगे कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? तो अगर ये थर्ड फॉर्म होता तो इसके पहले हैज होता, हैव होता, हैड होता। तो ये हैज हैव हैड नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है, तो अब फ्रेजल वर्ब जो लगेगा वो सेकंड फॉर्म में लगेगा। अब देखिए कैन जब होता है तो कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जब ये फर्स्ट फॉर्म है तो फ्रेजल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। अब देखिए फोर्सफुली एंटर्ड है, एंटर्ड सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन अगर ये थर्ड होता तो थर्ड के पहले हमेशा हैज हैव हैड होता ही है, तो हैज हैव हैड नहीं है तो ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड है तो ब्रेक इनटू का ब्रोक इनटू हमने लिखना पड़ा। ठीक है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है व्हेन यू मूव ऑन टू सॉल्व द फ्रेजल वर्ब। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि फ्रेजल वर्ब आपको रटना है, ये रट जाइए, और ये जो अंडरलाइन वर्ड इसको भी रट जाइए। अच्छा, मैं कहूंगा रटने की जरूरत नहीं है, आप एक डायरी बनाइए। इट्स अ सजेशन, इट्स अ ग्रेट टिप्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, दे आर मूविंग टुवर्ड्स board examination coming up in the 2026. Possibly it is going to happen in the month of the February, फरवरी के महीने में होने वाला है। आप उसके लिए अगर कैंडिडेट हैं तो आप एक डायरी बनाइए, एक तरफ फ्रेजल वर्ब लिखिए जो मैं लिख देता हूँ, ये सारा फ्रेजल वर्ब का लिस्ट बनाइए, दूसरी तरफ उसका जो वर्ब है वो वर्ब लिख लीजिए, या पहले वर्ब लिखिए फिर फ्रेजल वर्ब लिखिए। आपको रटने का मन नहीं करता है, डजंट मैटर, आप एक काम करिए, उसको रोज सुबह शाम एक बार पढ़ लीजिए बस। सुबह उठिए फटाफट फटाफट 5 मिनट में पढ़ लिया, हो गया। और रात को सोने से पहले पढ़ लीजिए, यानी कि आप बिस्तर पर गए, ऐसा तो नहीं कि बिस्तर पर जाते हैं तो तुरंत नींद आ जाती है, आती क्या? नहीं, आप लोग थोड़ा इधर उधर करवट बदलते हो, मोबाइल वगैरह चलाते हो, लेकिन उसी सोने से 5 मिनट पहले अपनी ये फ्रेजल वर्ब की डायरी निकालिए, फ्रेजल वर्ब को 5 मिनट में पढ़ लीजिए, उसके बाद सो जाइए। हाँ, पढ़ने के बाद कुछ और नहीं करना है, सोना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले पढ़ लिए फिर मोबाइल वगैरह देखा फिर सोए, नहीं, पढ़िए फिर सो जाइए, मोबाइल पहले देख लीजिए देखना है तो, लेकिन पढ़ने के बाद सोना ही है। इससे क्या होगा कि आपके मेमोरी में एक इंप्रेशन पड़ता है सुबह और शाम दोनों का, जिससे ये फ्रेजल वर्ब्स आपको प्रिंट हो जाते हैं, और जब कभी भी आप क्वेश्चंस देखेंगे आपको याद आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दिस इज अ टिप फॉर यू ऑल द कैंडिडेट्स फॉर द कमिंग अप बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू। ऐसे क्लासेस के लिए मेरे साथ जुड़िए और मिलते हैं अगले क्लास में अगले फ्रेजल वर्ब्स 2012 के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।